हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट अफरोज़ पठान। आइए आपका स्वागत करता हूं हमारी लीगल नॉलेज की शॉर्ट्स की सीरीज़ में। आज का टॉपिक है हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स यानी कि जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस बात पे तय हो जाते हैं कि उनको अब अपनी शादी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, तो दे कैन फाइल अ जॉइंट पिटीशन अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अच्छा, जो म्यूचुअल डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू लॉ में नहीं है, बल्कि एज वेल एज इन मुस्लिम लॉ वी फाइंड अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड मुबारत। मुबारत का मतलब भी सेम मीनिंग है जो कि म्यूचुअल डाइवोर्स का है। म्यूचुअल डाइवोर्स को हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B डील करता है। सेक्शन 13B में कुछ कंडीशंस लेज डाउन की गई हैं जिसको फॉलो करके हम म्यूचुअल डाइवोर्स पा सकते हैं। पहली कंडीशन उसमें यह है कि बोथ पार्टीज मस्ट कॉन्सेंट टू डाइवोर्स, यानी कि दोनों पार्टी ने अपनी कॉन्सेंट दे दी हो कि वो अब मैरिज कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं और वो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाने वाले हैं। दूसरा, कपल 1 साल से अलग रह रहा हो। लेकिन कुछ कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन है कि लिविंग सेपरेटली का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग घरों में रह रहे हो। अगर एक छत के अंदर रह के भी दोनों अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो वो माना जाएगा कि वो जैसे अलग रहे हों। दूसरा, नो चांसेस ऑफ कोहिबिटेशन और लिविंग टुगेदर, यानी कि हर तरीके की जो बार्गेनिंग है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन खत्म हो चुकी है कि हाँ परिवार के द्वारा कि अब वो मैरिज को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन। चौथी कंडीशन, इसके लिए दोनों पार्टीज को, हस्बैंड एंड वाइफ को, एक जॉइंट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी इन फैमिली कोर्ट। पांचवी कंडीशन है कि जॉइंट पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट में ग्रांट अ 6 मंथ्स कूलिंग ऑफ पीरियड। उस 6 मंथ्स कूलिंग ऑफ पीरियड को कुछ केसेस के अंदर कोर्ट वेव भी कर सकती है। छठा और आखिरी कंडीशन ये है कि जब कूलिंग ऑफ पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट जो है डाइवोर्स की डिग्री पास कर सकती है। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।